बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22 अप्रैल है और आज की वीडियो में जो सवाल हैं वो 4 हैं टोटल, लेकिन ये वो 4 सवाल हैं जब भी हज आता है, जिस साल भी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे डिबेट होती है ना, मैं बहस नहीं कहूँगा, डिबेट ही कहूँगा, इल्मी डिबेट, तो वो इसी पे होती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको इस तरह तफसील से बयान कर दिया जाए जिस तरह मुझे बताए गए हैं, क्योंकि मैंने बड़े अकाबरीन से रब्ता करके सारी, क्योंकि हम हर साल इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन इस साल मैंने थोड़ा इस पर ना डीप गया हूँ, क्योंकि एक दो चीज़ें बीच में जो है ना वो इस साल होने लगी हैं। तो अल्लाह करे कि वो अल्फाजों के साथ पेश कर सकूं जो बतलाए गए हैं और जिसमें हाजियों के लिए खैर हो। पहला सवाल, न्यू मिना और मुजदलफा की हकीकत क्या है? ये जगह मिना में शुमार होती है या मुजदलफा में? वहाँ क़याम करने की शरई अहकाम क्या हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि न्यू मिना मुजदलफा है। ठीक है, इस पर बाकायदा जामिया बेनोरिया के फतवा वगैरह भी पड़े हुए हैं। न्यू मिना मुजदलफा है और वहाँ क़याम मुजदलफा का ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब अगली चीज़ ये देखनी कि ये इंतज़ामी अमूर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मिना को एक्सटेंड किया हुआ है। तो इंतज़ामी अमूर की वजह से, जैसे इस बार जोन 5 न्यू मिना में है, और हमारे जो कराची वाले भाई हैं उनको थोड़ी ज़्यादा इस चीज़ का वो होता है, ये मैं प्यार में कह रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है, इल्मी चीज़ों में होना चाहिए। तो वो कहते हैं अगर हम मिना में क़याम करेंगे फिर हम क्या करें? तो याद रखो, इस पर दो राय हैं, बल्कि 3 राय हैं, मैं इसमें 2 बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है, ये इंतज़ामी अमूर की वजह से हुआ है। जैसे याद है ना आपको आपको 8 की रात को ही मिना ले जाते हैं, जबकि जाना सुबह चाहूँ होता है 8 की, और इसी तरह 9 की रात को ही अरफात ले जाते हैं, जबकि जाना सुबह इशराक के बाद होता है, सुन्नत अमल है। लेकिन इंतज़ामी अमूर की वजह से सऊदी इसको वो तरतीब देते हैं ना, रश होता है। इसी तरह ही मिना में रहना सुन्नत मुअक्कदा है, बड़ी फजीलत है उसकी, उसमें रहना चाहिए। लेकिन अगर इंतज़ामी अमूर की वजह से, आपका दिल तो नहीं है ना न्यू मिना में रहने के लिए, लेकिन वो इंतज़ामी अमूर की वजह से ना आपके हाथ में है ना आपके बस में है, ये तो गवर्नमेंट इंतजाम करती है, तो आपकी न्यू मिना में जगह आ गई। तो जो न्यू मिना में रहेगा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, आपकी नीयत पर आपको मिना का अजर इंशाल्लाह मिलेगा, ये है अच्छा गुमान। अगली बात है तो वो मुजदलफा। आगे कहते हैं कि वहां कोई रह रहा है, अगर वो चाहे तो कुछ टाइम रात का आके कोई एक दो नमाजें आके मगरब इशा मिना के खैमों में किसी भी जगह पढ़ ले। ये तकवई दर्जा है, ये मैं बाद में रिपीट करूँ क्योंकि रात गुजारना सुन्नत मौक़द है ना, ये तकवई दर्जा है। अगर कोई मगरब इशा की यहाँ रात का कुछ पहर आके मिना में घूमे फिरे, नमाज पढ़ ले, गुजार ले, तो अच्छी बात है, लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई ज़ईफ है, परेशान है, कोई भी ऐसी सारी बात थकन होती है, तो वो नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। मैं इस चीज़ को अपनी ज़ात से नाकिस राय से ये प्रेफर करता हूँ कि अपने आप को मुशक्कत में ना डाला करें, अफ़ियत से चलाएं। जिनके लिए आसानी हो, मुमकिन हो, साथ साथ में ना हो, आ जाए। जिसके लिए ना हो, कोई बात नहीं, ना आए, अपने खैमों में रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह उसको इस पे पूरा पूरा अजर ही देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ, इनको एक ये भी है, जब ये मिना अरफात से वापसी आते हैं तो ये मुजदलफा में रुकते हैं आके। तो मुजदलफा में कहते हैं क्या हम उस टाइम अपने खैमे में आ जाएं या के खुले आसमान के नीचे रहें? सुन्नत तो है खुले आसमान के नीचे रहना। अगर कोई उज़र की बिना में खैमे में आ जाए तो उसका वकूफ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अफजलियत है खुले आसमान में रहें। तो वापसी में ये अपने खैमे में रह सकते हैं, लेकिन अफजलियत ये है खुले आसमान के नीचे रहें। ये हो गया मुजदलफा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, कुर्बानी के हवाले से जो हालिया फतवा हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातहू की तरफ से मंसूब किया जा रहा है, इसकी असल हकीकत एक फतवा है ना दारुल उलूम कराची का कि भाई इस बार कुर्बानियां गवर्नमेंट ने कहा हम करवाएंगे, सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अब क्या करे हाजी? पहले तो होता था हम वहाँ प्राइवेट कंपनियों से करवा लेते थे, खुद जाके कर लेते थे, तो अब क्या करें? पहली चीज़ तो याद रखें, ये जो जितने इंतजाम सऊदी गवर्नमेंट कर रही है ना, ये इसलिए कर रही है कि जितने वहाँ फ्रॉडिंग हैं वो खत्म हो। ठीक है, एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है, गवर्नमेंट प्रॉपर इस पर अब निसाब दे, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को देखती है। रात 2-3 साल हो गए, रात को 8-9 बजे कुर्बानियाँ होती हैं, तो होटल मकान वो पूरी कोशिश करते हैं कि कुर्बानियाँ हों, फिर हाजी को बताएं, टाइम बता दिया जाता है। अब हमारे जिम्मे क्या आ गया, क्योंकि अब हमारा इसमें इख्तियार नहीं रहा ना कि हम खुद कर ही नहीं सकते। पहले होता था हम गवर्नमेंट को कुर्बानी दे देते थे और बाद में हम खुद जाके अपनी स्लाटर हाउस पर भी कर देते थे या पाकिस्तान वाली कुर्बानी कन्वर्ट कर लेते थे। हाँ, मिना स्लाटर हाउस खुलता है या नहीं वो बात की डिबेट है। इस पे हमने अब क्या करना है, हमने गवर्नमेंट का हुक्म भी मानना है, और अगर वो हमें बोले रात को 9 बजे कुर्बानियां होंगी तो 9 के बाद 1-2 घंटा छोड़ के उसके बाद अपनी कुर्बानियां कर ले, आप अपना हलक कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी वो तरतीब ही, क्योंकि आपने उन पे एतमाद कर लिया ना, उनका कुर्बानियां कर लो, तो आपको आपके ऊपर कोई दम नहीं आएगा। हाँ, अगर उन्होंने एक टाइम दिया है उससे पहले आपने कर ली तो फिर तो दम है वो, तो क्योंकि हमने उनके इख्तियार के साथ, उनकी मानने के साथ तरतीब को कायम रखना है। मतलब हम कंकरी करेंगे, उसके बाद हम अपने खैमों में आकर कुर्बानी का वेट करें। अगर किसी को हो कि मैं पहले जाकर तोहफे ज़ियारा कर रहा हूँ, बेशक वो जाके करे, क्योंकि तरतीब तो कंकरी कुर्बानी खालक में चाहिए। तो कुर्बानी का वेट करें, जब वो आपको मैसेज आ जाए, गवर्नमेंट तरफ से मैसेज आ गया, चाहे वो जिस टाइम भी दे दें,
उसके बाद 1-2 घंटा छोड़ के आप उन्हीं पे एतमाद करके अपना हलक कर लीजिएगा, कोई दम नहीं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, अगर किसी को पॉसिबिलिटी हो, जैसे मैंने भी इस चीज़ का रखा हुआ है अज़म कि मिना के स्लाटर हाउस ओपन हुए, अभी तक कंफर्म नहीं है, चांस हैं होंगे, तो मैं अपनी कुर्बानी जाके पाकिस्तानी वहीं करूँ, मैं अपनी कुर्बानी दमे शुक्र वाली स्लाटर हाउस जाकर कर लूँगा, और जो गवर्नमेंट वाली है उसको मैं ईद की कुर्बानी पे डालूंगा, क्योंकि हाजी ने कुर्बानियाँ भी 2 करनी होती हैं, तो मैं इस चीज़ को देखूंगा। बाकी जो वो फतवा है उसको इस नज़र से समझना है, ऐसा नहीं है कि तरतीब ही ख़त्म कर दी गई है, तरतीब कायम है, लेकिन हमने अब ये तरतीब इत्माद के साथ करनी है कि गवर्नमेंट पे हमने इत्माद करना है, जैसे ही वो बोलें आपकी कुर्बानी हो गई तो हमने कहना है हो गई, उसके बाद हम अपना हलक करवा लेंगे, तरतीब अपनी जगह कायम रहेगी। ये चीज़ को अल्लाह करे कि अब मुझे उम्मीद अल्लाह के यहाँ ये तफसील सारी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी खैरें करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट साल है, देखते हैं क्या क्या होता है। तीसरी बात, मिना अरफात और मुजल्फा के क़याम से मुतल्लिक जो फतवा हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है कि जिसके हज के 5 दिन मिला के भी हाँ जी याद देखो, एक पहला फतवा चलता आ रहा है शुरू से कि जिसके मक्का में पहले 15 दिन हुए वो मुकीम होगा मिना अरफात मुजल्फा में भी, और बाद में भी अगर 15 दिन पूरे हो गए तो वो फिर वो मुकीम हो जाएगा। ये तो पुराना शुरू का तरफ फतवा चलता आ रहा है। अब दारुल कराची जामिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो फरमाते हैं कि अब मिना अरफात जो है ये ना आबादी से एतसाल ख़त्म हो गया है, और ये मिना अरफात मुजल्फा ये जो है मक्का की आबादी में शुमार है एहतसाली एतबार से, इसलिए अब किसी के हज के 5 दिन मिलाकर भी 15 दिन हो गए तो वो मुकीम कहलाएगा। मैं खुद इसी फतवे पे अमल करता हूँ, ठीक है। बाकी दोनों फतवे हैं, जिसमें आपका दिल मुतमिन हो वो करें, बहस मुबासा नहीं करना, चाहे कोई वहां आधी पढ़े, पूरी पढ़े, सारी इकट्ठी पढ़े, ना पढ़े, मिला के पढ़े, जो भी करे, किसी से बहस नहीं करना। आप जिस पे मुतमिन हैं बस वो कर लें। इख्तलाफ बायसे रहमत होता है, इससे नए पहलू खुलते हैं, इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। दोनों जामिया बनूरिया का फतवा या दारुल कराची का फतवा, जिस पे आप मुतमिन हो बस उस पे अमल कर लें, दैट्स इट, बात खत्म। चौथी बात, हाजियों को जो बैग दिए जाते हैं क्या वो बैंक की तरफ से होते हैं या वजारत की तरफ से? भाई याद रखो, 2 टोक बात, ये बैग बैंक की तरफ से होते हैं, मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं होते। ना बैंक इनको क्लेम करता है ना मिनिस्ट्री इनको क्लेम करती है, डायरेक्टली होते बैंक की तरफ से हैं। ये मैं पूरी तहकीक के साथ, वसूख के साथ कह रहा हूँ। आगे बात कोई कहते हैं हम यूज करें या ना करें, इसमें भी 2-3 राय हैं। कुछ कहते हैं ये इस्लामिक बैंक के यूज कर लो, दूसरे आप ना करो। कुछ कहते तकवई दर्जा क्या है, सब कहते हैं हम नहीं करते, नहीं करो भाई। आप ये बैग लाजिम जरूरी है कि आपने यही बैग लेके जाने हैं, जो से मर्जी ले जाओ, आपकी मर्जी। और अगर आपने यही लेके जाने हैं, अगर आप मुतमिन हैं, सौ बिस्मिल्लाह लेके जाएं। बहस नहीं किया करें, ना झगड़ा किया करें। आपके सामने मैंने दोनों तीनों सिनेरियो रख दिए हैं सारे मसलों के। आला दर्जा तकवई, नहीं दिल करता नहीं यूज करो। फतवी दर्जा जो इस्लामिक बैंक के हैं यूज कर लो। थर्ड दर्जा अगर आप सारों पे मुतमिन हो तो जाओ भाई सारे कर लो, लेकिन जिस पे मुतमिन हो वो कर लो, झगड़ा नहीं करो। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा मुफ्ती हमारे उस्ताद फरमाया करते थे वो इंसान का दिल होता है। ये बता देता है क्या सही है क्या गलत है, ये बता देता है, बाकी फैसला आपका अपना है। मैंने इन चीज़ों को, चारों मसाइल, सब मसलों को उस तरतीब से आपके सामने पेश किया गया जिस पे मैं 3-4-5 दिनों से प्रॉपर जानने के बावजूद बड़ों के पास पेश होकर लगा हुआ था। फिर भी अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से माफ़ फरमाएं। खुशी खुशी जाएं, खैर से रहें। इनमें से जिन चीज़ों पे मुतमिन हो वैसे कर लें। ना न्यू मिना में रहने वाले परेशान हों, ना कुर्बानी के हवाले से कोई परेशान हो, जैसे गवर्नमेंट बोल दिया उसी तरतीब को कायम रख के हलक करवा लें। ना ये 15 दिन वाले दोनों फतवों में जो जामिया बनूरिया का फतवा ले, नूर अला नूर जो दारुल कराची का ले, जो मैं खुद लेता हूँ अपनी ज़ात से, मैं किसी को प्रेफर नहीं करता, नूर अला नूर, कोई बहस वाली बात नहीं। जो हमारे भाई वहाँ सारी नमाजें मिला के पढ़ते हैं, नूर अला नूर, वो भी खुश रहें। इसके अलावा जो बैगों वाला मसला था वो भी आपको बताया। आप इन पे मुतमिन हो, सौ बिस्मिल्लाह यूज़ करो, नहीं मुतमिन हो अपने आप को वसवसों में ना डालो। ये चारों मसले जो है ना, ये वसवस है। अगर इन वसवसों से निकलोगे नहीं तो पूरा हज इन्हीं पे कि जिससे मिलोगे ये पूछोगे, जिससे मिलोगे ये पूछोगे। वहाँ उमर कुर्रा वाले मसाइल बताने आएंगे, उनसे पूछोगे। कोई तबलीग वाला वहाँ मुज़ाकरा करने आएगा, उनसे पूछोगे। मैं कहीं मिलूंगा, मुझसे पूछोगे। मैंने तो 1000 चीज़ें क्लियर कर दी ना, मैं बोलूंगा ये वीडियो देख लें। इसमें जो कमी पेशी रही हो वो मेरी ज़ात से है, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे माफ़ फरमाए। और जो खैर है वो आप लोगों की बरकत से है, अल्लाह आप लोगों को इसका अजर दे। जो जो हज पे जा रहे हैं अल्लाह आपको हज मबरूर दे, खैरें दें, बरकतें दें, खुशी खुशी जाएँ। वहाँ किसी से झगड़ा ना हो, बदनज़री ना हो, बदकलामी ना हो, बदतज़ीबी ना हो, लाइल्मी ना हो। तकवे से जाएँ, बहनें पर्दा करके जाएँ, आजिज़ी के साथ जाएँ, मेहंदी ना लगाएँ, झगड़ा ना करें, कुछ भी ऐसा ना हो। खैर वफ़ियत से जाएँ, खैर वफ़ियत से वापस आएँ। अल्लाह पाक आप सबका सफ़र कबूल फरमाए। कमी पेशी की माज़रत है, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।